कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो, सेल्फ स्टीम बढ़ाना चाहते हो, एटीट्यूड बढ़ाना चाहते हो, मतलब पॉजिटिव वे में एटीट्यूड की तुम किससे किस तरह से बात कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ में क्या क्या गोल है, उसके प्रति तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुम इसको गेन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सब बढ़ाना चाहते हो। एक चीज़ है सेल्फ इमेज। अब सेल्फ इमेज होता क्या है? सेल्फ इमेज खुद की इमेज नहीं, इतना सिंपल तो नहीं होता, नहीं तो मैं बोलता ही ना ऐसे, इस वीडियो में लाता ही ना इस चीज़ को। सेल्फ इमेज बेसिकली वो इमेज है जो अपने खुद के बारे में सोचते हैं, अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस से अपने एक बनाई है। अपने बचपन में लोगों ने अपनों को किन चीज़ों से टीज़ किया है, किन चीज़ों से परेशान किया बोल बोल के, तू ऐसा है तू वैसा है, या फिर अपनों ने क्या क्या चीज़ें फेस की है अपनी लाइफ में कि मेरे इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स नहीं आते, कभी नहीं आए, इसमें आ ही नहीं सकते। एक ये सेल्फ इमेज होती है जो बेसिकली अपने बिलीफ सिस्टम से बनती है, जो अपने स्पेशली बचपन में जो अपने एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद अपनी एक सेल्फ इमेज बनती है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा अनटिल अपने उसको चेंज ना करे तब तक। अब अब तुम कहोगे कि यार ये कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक है, समझ आता है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि ये इससे तुम कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, एटीट्यूड बढ़ा सकते हो, इससे है ना तुम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अट्रैक्ट भी कर सकते हो। अट्रैक्ट इन द सेंस वो नहीं, अट्रैक्ट इन द सेंस अपने करियर में, अपने गोल ओरिएंटेड चीज़ें, जैसे कि तुम्हें ये कॉलेज चाहिए, तुम्हें ये गाड़ी चाहिए, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें तब आती हैं जब अपने अब सेल्फ इमेज को अपने उस तरफ अलाइन कर दें। और सेल्फ इमेज के ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करते हैं ना, उसको सेल्फ इमेज के साथ जोड़ देते हैं। मैं तो हूँ ही ऐसा, ये नहीं हो रही तो भी मैं हूँ ही ऐसा, ये हो रही है तो भी मैं हूँ ही ऐसा। हर चीज़ को अपने सेल्फ इमेज के साथ जोड़ देते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में ले रहे हो। तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी चीज़ ये कि अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में तो बताना है मेरे को। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सेल्फ इमेज चेंज करने की ना तो कोई उम्र होती है, मतलब इससे छोटे से छोटा भी अपनी सेल्फ इमेज चेंज कर सकता है, बड़े से बड़ा भी कर सकता है, पर अगर वो चाहे तो सिर्फ तब। छोटे के पास भी नहीं तो बहुत सारे बहाने होंगे ना चेंज करने के, बड़े के पास तो है ही कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी से काटी, अब क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। और सिंपल सी बात, तो मैं ऐसा तो आपको कहूँगा नहीं कि भाई पॉजिटिव सोचो। ये चीज़ तो आपने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार सुन ली होगी कि पॉजिटिव सोचो तभी आपके साथ पॉजिटिव होगा। नहीं, मैं थोड़ी-सी प्रैक्टिकल बात करूँगा आपके साथ। अब पॉजिटिव सोचने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना आपको सिखाया गया है कि पॉजिटिव सोचो उससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब जब एक पॉट के अंदर फंगस लगी हुई है, तो आप कितना हेल्दी प्लांट उसमें डाल दो, कितनी ही अच्छी बातें उससे कर लो, कितना अच्छा पानी उसमें डाल दो, एट द एंड फंगस उसको खा के ख़राब कर ही देगी। तो मैटर ये करता है कि आप अपने अंदर की फंगस रिमूव करो, पॉजिटिव थिंकिंग बाद में आती है। अब ये मेथड कंसिस्ट करता है थिंकिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग एंड एक्टिंग। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। थिंकिंग सोचना, इमेजिनिंग उस चीज़ को इमेजिन करना, रिमेंबरिंग उस चीज़ को याद करना, और एक्टिंग एक्ट करना जैसे कि तुम वो हो। अब मान लो एक बच्चा है, वो फेलियर है मैथ्स में, उसके कभी नंबर नहीं आए, उसके 100 में से 10 8 नंबर आ रहे हैं हमेशा। अगर वो बंदा सोच रहा है कि मेरे नंबर ज़्यादा आने लग गए, याद रख रहा है इस बात को, बार बार अपने आप को याद दिला रहा है कि हाँ ये मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और एक्ट कर रहा है उस वे में कि हाँ भाई मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, वो पॉजिटिव एक्ट कर रहा है उस वे में, ना कि पहले वाला वो कि नहीं नहीं मेरे तो आ ही नहीं सकते। पॉजिटिव वे में एक्ट कर रहा है, उस चीज़ को विजुलाइज कर रहा है सोते सोते, तो बेशक उसके सेल्फ स्टीम में, सेल्फ इमेज में चेंज आएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली करके, और फिर वो उस चीज़ को कर पाएगा। अब इसको चेंज करना ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको है ना दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी वे है। अब फॉर एग्जांपल, ये एक सिर्फ एग्जांपल है कि मान लो एक बच्चे की मैथ्स कमज़ोर है, मैथ्स उसकी कमज़ोर है। अगर मैं यही बोलूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास मैथ्स का, अगर मैं ये बोल के दूसरों के लिए मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर उससे नहीं होगा, अगर मैं उसको ये बोल के दूँ कि ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसको नहीं पता फिजिक्स क्या होती है, बस मैंने उसको बोला कि ये भी एक छोटा मोटा सा सब्जेक्ट है, तेरे काम का नहीं है, बस ये उसका क्वेश्चन है जो बेसिकली हो जाता है, तो वो बेशक उस पे ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, और चांसेस बढ़ जाएँगे कि वो उसको क्या पता कर भी ले। ये होता है सेल्फ इमेज, ये होती है तुम्हारी जो बाउंड्रीज़ बन रखी है दिमाग में, उसको तोड़ के बाहर निकलना और अपने रियल वर्ल्ड में आना, अपने आप को थोड़ा-सा बूस्ट करना, अपनी जो बाउंड्रीज़ है उनको तोड़ देना। ये है सेल्फ इमेज का फ़ायदा, अगर तुम सही वे में यूज़ करो इसको। और ये सिर्फ़ सुनने में हार्ड लग रहा है या फिर सोचने में तुम्हें लगेगा, आलस आएगा कि कैसे करूँ, बिलीव मी, एक स्टेप उठाना है बस।
सिर्फ एक स्टेप कि हाँ, मुझे सोचना है और एक्ट करने है इस वे में। बस एक बार ये कर लो, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ आने लग जाएगी ना कि तुम जिस चीज़ में लैग कर रहे हो, तुम्हें कभी न कभी तो किसी ने कहा ही होगा कि तूने मान रखा है इसलिए नहीं हो रहा, या तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा ये इसलिए नहीं हो रहा। जैसे-जैसे तुम इसमें एक्ट करने लगोगे, इस चीज़ के लिए फाइट करने लगोगे, विजुअलाइज़ करने लगोगे रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद कि हाँ, मैं इस चीज़ को ओवरकम कर रहा हूँ, वैसे-वैसे तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारे खुद के लिए चेंज होगी और वो जो तुम चाहते हो उस वे में लाइन होगी। और गाइज़, अगर आप अभी से इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट में करके जो आप चीज़ को ओवरकम करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपके मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे तो ये लिखो कि हाँ, मैं अब से मैथ्स में बेटर स्कोर कर रहा हूँ। प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है और कमेंट करके अभी से स्टार्ट कर दो, ओके?